बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद यानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई सुबह क्या सूरत हाल है कि ईद के हवाले से ना डीप क्लीनिंग चल रही है काफ़ी दिनों से, और आज जो है ना लास्ट डे है डीप क्लीनिंग का। मुझे जो ये था कि आज इसको मैंने बाइंड अप कर देना है। डेली जो है ना मैं क्लीनिंग का कोई ना कोई काम कर रही हूँ ना किसी पार्ट में क्लीनिंग की हुई थी मैंने स्टार्ट। तो अब मैं काफ़ी थक चुकी थी क्लीनिंग कर करके, तो मैंने कहा आज इसको आज बाइंड अप कर देना है। कुछ दिन रेस्ट के बाद ना उतने दिनों में कुछ और काम कर लेंगे, तो फिर इसको स्टार्ट करूँगी। मैक्सिमम हद तक तो ऐसे हो गया था, लेकिन जो है ना ये बस 2 कैबिन्स रह गए थे मेरे किचन के। मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो है ना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की भी काफ़ी जो है मसला हो रहा था मुझे चीज़ें सेट करने में भी। तो मैंने कहा इसको कुछ ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँगी, कुछ स्पेस भी कर लूँगी। बस मैंने बर्तन जो है ना रात को ही निकाल के तो स्प्रे करके ना इसमें दीमक का तो वो छोड़ दिया था। तो बर्तन मैंने निकाल के रख दिए थे बाहर वेंटिलेशन वाले एरिया में, जहाँ पे मेरी आमतौर पे मशीनें, कूलर और जो है ना वो गीज़र वगैरह लगा हुआ है। तो बस मैंने एक चौकी बिछा ली थी और लिक्विड डाल लिया था और उसमें स्पंज रख लिया था, क्यों ताकि मैं ना आराम से बैठ के इसमें वॉश करूँ, क्योंकि खड़े हो के ना इतना सारा काम करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही वेंटिलेशन के पास ही जो है ना मैंने एक रूम में ही चारपाई बिछा ली थी, ताकि साथ साथ वॉश करके ना इधर ही मैं ड्राई होने के लिए भी छोड़ दूँ, साथ ही इधर ही बैठ के क्लीन करके ना फिर एक ही बार वहाँ पे लगा दूँगी। तो बस जी वॉशिंग का काम हो चुका है स्टार्ट। तो बर्तनों को बस मैं सबको जो है लगा के ना नीम गर्म पानी जो मैंने टब में डाल दिया था, ताकि अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। बस साथ साथ इसको मैं लगा लगा के ना तो वॉश कर करके साथ बच्चे भी आज घर पे ही थे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनको छुट्टी थी। 24 घंटे तो बच्चों ने पढ़ना नहीं होता, तो बड़े शौक़ से ये ना ये करवा रहे थे मेरे साथ कि हमने भी क्लीनिंग करवानी है साथ। तो मैंने कहा चलो मैं वॉश करती जाती हूँ तो आप लगाते जाना। जिन लास्ट 2 कैबिन्स में ना वो वाले बर्तन थे जो मेरे बहुत ही कम यूज़ में आते हैं, ये समझ लें कि नहीं ही यूज़ में आते हैं। तो वो पत्थर का सेट पड़ा हुआ था, कुछ शीशे के बर्तन थे, कटोरियाँ वगैरह मैंने कभी भी मतलब यूज़ नहीं की, एक आध बार ही शायद की हूँ यूज़। जब से लेके आई हूँ ना ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि बच्चे भी अब साथ चीज़ें रखते उठाते हैं, तो ये डर होता है कि गिरा ना दें, टूट ना जाएँ। बस इसी वजह से इनको यूज़ जो है ना वो कम होता है। बस बच्चों की वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा काम सिमट गया था, और मैं बस वॉश करते जाती। मैं जैसे ही थोड़े थोड़े वॉश कर रही थी, साथ साथ इन्होंने ना मतलब लगाते जा रहे थे बच्चे। तो मैं सोच रही थी कि अगर जो है ना बच्चे स्कूल गए होते तो फिर मेरी क्या हालत होती, कि मैंने खुद ही वॉश करने थे, खुद ही उठ के वहाँ पे लगाना था, फिर आना था वापस, कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जानी थी। और बेटियां तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होती हैं, तो बस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरा साथ काम जो है ना निपटा दिया था। और बर्तनों को रखने में भी और उनको बाद में क्लीन करने में भी, किचन तक पहुँचाने के भी ना इनने ज़िम्मेदारी ले ली थी कि हम कर लेंगे। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते ना कि क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया। क्लीनिंग का काम ख़त्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है डेली। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे बर्तन वॉश हो गए थे, और मुझे एक अजीब सा सुकून और तसल्ली फ़ील हो रही थी कि शुक्र है कि जो है ना बर्तन वॉश हो गए और जो है ना कैबिन्स भी सारे क्लीन हो गए। तो थोड़ी सी ना सेटिस्फेक्शन वाली फ़ीलिंग आ रही थी। फ्रिज की क्लीनिंग भी हो गई थी, आज जो है ना पूरे हाउस की क्लीनिंग भी करनी थी। तो जो हाउस हेल्पर आती है ना, उन्होंने कहा था कि मेरे आने से पहले पहले ना आपने जो है ना ये जाले शाले उतार लेने हैं, मतलब जो भी डस्ट वाला काम है ना आपने कंप्लीट कर लेना। तो मैंने पहले किचन का काम मैंने कहा कर लेती हूँ कंप्लीट, क्योंकि बर्तन फिर बच्चों का डर होता है कि कहीं हाथ वगैरह ना लग जाए, टूट ना जाए। जो किचन में पड़े हुए थे कुछ जो है ना मशीनें वगैरह, वो मैंने इधर ही वॉश करके इधर ही क्लीन करके रख दिए थे इनको। सारा कुछ मैंने नहीं थी बाहर उठा के लेके गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ हो चुका था कंप्लीट। वॉशिंग का काम जो है मेरा, बस अब मैं कैबिन्स को साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने ओवरनाइट जो है ना इनको टब छोड़ा था ये मेडिसिन छिड़क के ना इसके अंदर। तो बस इसको देखे कैसे दीमक जो है ना इसका बुरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। बस इसको मैं एक बार क्लीन कपड़े से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है मैंने वो क्लीनर बनाया था उसका स्प्रे करके उसके साथ साफ़ करके, बस इतनी ज़्यादा शाइन आ जाती है ना इसी के साथ ही। बस और रखना नहीं है, क्लीनर लगा के ना फ़ौरन से ही साफ़ कर लेना इसको। बस जितनी डस्ट वगैरह और जो मैल थी ना वो सारी अच्छे से क्लीन हो गई थी। बस जी अब इनको फ़ौरन से साफ़ करके ना मैं फ़ौरन इनके अंदर जो है ना वो बर्तन वगैरह सेट कर दूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि आंटी के आने से पहले पहले ना जो मैं ये काम अपना ख़त्म कर लूँ, और शुक्र है अल्लाह का कि हो भी गया था। पहले तो रैंडम से मेरे पड़े हुए थे सारे बर्तन ना कैबिन्स के अंदर, तो अब मैंने थोड़ी सी सेटिंग की है इनकी। ग्लास वगैरह एक जगह पे सेट किए हैं, और जो है ना बाकी चीज़ें थी कप वगैरह वो एक जगह पे सेट किए। ये पत्थर का सेट एक साइड पे कर दिया। ये जगह जगह पे मेरा बिखरा हुआ था, प्लेटें वगैरह इसकी यूज़ होती थी ज़्यादा, और कप वगैरह तो बस वो बाहर थे। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बन गई थी, जो चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो गई थी। देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस बच गई। पहले ये तो फुल मतलब लाइनें लगी हुई थी बर्तनों की ना, ऊपर नीचे जो मेरे हाथ में आता था ना वो मैं रख देती थी। ये था कि कैबिन में है, खैर है। और ये वाला कैबिन भी ऑलमोस्ट खाली हो गया, तो मैं वैसे भी जहाँ पे कुछ स्पेस बनाना चाह रही ताकि रमज़ान में ना ये काम आए चीज़ें रखने के, कुछ अगर रखना हो।
तो स्पेस भी काफ़ी अच्छी निकल आई थी, वो चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। यहाँ पे कुछ मेडिसिन पड़ी हुई थी, ये भी कैबिन में ही होती हैं। तो उनमें से जो एक्सपायर हो जाती हैं ना, तो वो मैं वक्तन फ़ वक्तन चेक करके निकालती रहती हूँ उन बॉटल्स को। तो ये काफ़ी सारी मेडिसिन इसमें एक्सपायर हो चुकी थी डेट, तो बाकी जो है मैंने सेट कर दी टोकरी में, तो इनको वापस से रख दिया था। तो यहाँ पे टीवी लाउंज की ना अब ये सूरत हाल थी। यहाँ पे टीवी इसी स्टैंड पड़ा हुआ है और साथ में मेरी जो है सिलाई मशीन पड़ी हुई है, क्योंकि मैं जो है ना दिन के टाइम तो मुझे टाइम नहीं मिलता, रात को बैठ कर मैं ना एक आधा कपड़ा जो है वो स्टिच कर रही हूँ साथ साथ। टीवी लाउंज को खाली करना था ताकि जो है ना सारी इसकी जो है ना वॉशिंग वगैरह अच्छे से हो जाए। तो एक बार रमज़ान से ना पहले मतलब अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग हो जाए और इसको आज ना रगड़ रगड़ के साफ़ करना था। तो बच्चों ने मेरे साथ जो है ना वो सामान वगैरह उठाने में भी काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो मैं उनको गाइड कर रही थी कि आप ये उठा के इधर कर दो, उधर कर दो। तो बस ये फ़ातिमा और हानिया जो है ना ये टेबल को उठा के कर रहे हैं रूम में, गलत रूम में ले आए थे। मैंने कहा था उसी रूम में कर दें ताकि उधर से ही निकालना आसान हो, फिर सोफ़े वगैरह को एक साइड पे कर देंगे और एक साइड की क्लीनिंग करके ना फिर इन चीज़ों को मतलब उधर ही सेट करके तो वापस जो है ना वो रख देंगे। तो पहले आंटी ने लगा लिया था झाड़ू और मैंने ना मुसफिरा को लगा, मैं कर रही थी बल्कि खुद ही शुरू मैंने किया था। ये स्कॉटिंग जो है ना इस वाले को मतलब मैंने कहा था कुची के साथ एक बार रगड़ दो ताकि ना जो इस पर थोड़ी बहुत मैल लगी हुई, क्योंकि तपड़ी लगती है तो वो जो है वो मैल ज़ाहिर बात लग जाती है, साइडों पे आ जाती है। तो वो उसको क्लीन कर रही थी, कुछ को मैंने क्लीन किया, कुछ इसने किया मेरे साथ हेल्प। बस हानिया फ़ातिमा और मुसफिरा तीनों ही लग गए थे बच्चे। मतलब डेली क्लीनिंग का बच्चों को कोई काम कहा जाए ना तो उससे बच्चे बहुत भागते हैं, लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग का काम है ना ये बड़े शौक से करवाते हैं ईद के लिए या रमज़ान के लिए। और डस्टिंग जो थी ना वो उस फर्नीचर की और पेलिंग वाले एरिया की वो हमने रात को ही कर ली थी ताकि काम ना सुबह के टाइम थोड़ा सा बचत हो जाए और बहुत ज़्यादा काम थकावट ना हो जाए। बस ये हानिया को ना सुकून नहीं था हो रहा, वो कहीं ना कहीं हाथ मारी जा रही थी। मैंने उसको स्टूल पकड़ा दिया, मैंने कहा तुम इसको क्लीन करो, साथ साथ इसकी शरारतें भी चल रही। तो बस ये जो है काम इसने कम करना होता है, जोश इसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे टीवी लाउंज का हो चुका था पूरा अच्छे तरीके से क्लीन और इतना नीट, इतना सुकून हो रहा था देख के। ये स्कॉटिंग भी सारी जो है वो हो चुका था क्लीन और एकदम नीट नीट इफेक्ट आ रहा था। और फिर पूरे किचन की भी क्लीनिंग हो चुकी थी, केबन्स की भी और नीचे से भी स्कॉटिंग, और ये फ्रिज का बैक एरिया जो कि बहुत ही बुरी इसकी हालत होती थी। तो मतलब इधर झाड़ू वगैरह नहीं ना जाता और साथ चीज़ें सामान भी पड़ा हुआ है। तो बस खाना बस सारा काम करके हम इतना ज़्यादा थक चुके थे ना, तो बस अब खाने का टाइम हो गया था। खाना भी साथ में रख दिया था, बीच बीच में कभी उधर मैं काम कर रही थी, कभी साथ आके हांडी बना रही थी अपनी बीच में। बस मैंने बनाई थी दाल माश, रोटी ना फिर मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना। सैलड वगैरह काट लिया था, दाल भी कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई थी काम के सिलसिले में। बस ये खाना वगैरह खा के ना मैं तो डर गई थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे आज, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कल से लगी हुई थी। तो शाम हो गई थी मैं जब मैं उठी ना, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों ने मेरे साथ इतनी ज़्यादा क्लिनिक में हेल्प करवाई है तो उनको ज़रा मैं थोड़ा सा खुश कर दूँ, हैप्पी हैप्पी कर दूँ। तो उनके लिए मैंने कस्टर्ड बनाया, उनकी थोड़ी सी सजावट वगैरह की। कस्टर्ड्स वही हैं, इनको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा नहीं चलो फेवरेट चीज़ ही बनाती हूँ। और साथ मैंने जेली बना के भी ना इनको सरप्राइज़ कर दिया ताकि बच्चे खुश भी हो जाएं और उनको जो है ना अच्छा लगे कि हम भी आइंदा भी हमने हेल्प करवानी है साथ। वो जब भी मेरे साथ कुछ काम करवाते हैं मैं इनको लाजमी कुछ ना कुछ बना के देती हूँ इनका फेवरेट।